मैं निरंजन कुमार, वोकेशनल टीचर, रिटेल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई मंडी गड़साना। तो आज हम चर्चा करेंगे रिटेल क्या है। रिटेल से संबंधित पूरी जानकारी, वो भी हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिटेल क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। रिटेल का अर्थ होता है खुदरा व्यापार। खुदरा शब्द फ्रांसीसी शब्द खुदरा विक्रेता से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक टुकड़े को तोड़ना या थोक टुकड़े को तोड़ना। उत्पादों का वितरण निर्माता के साथ शुरू होता है और अंतिम उपभोक्ता पर समाप्त होता है। निर्माता और उपभोक्ता के बीच एक माध्यम है जो खुदरा विक्रेता या रिटेलर है, जो निर्माता और अंतिम उपभोक्ताओं को जोड़ता है। यह माध्यम व्यक्ति या संस्थान दोनों हो सकते हैं। खुदरा विक्रेता की विशेषताएं। खुदरा विक्रेता की कुछ आवश्यक विशेषताएं निम्न है। तो इसमें एक नंबर है, उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक माल और सेवाओं को पहुंचाने के वितरण की श्रृंखला में अंतिम लिंक या अंतिम कड़ी माना जाता है। वह निर्माता या थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और अंतिम उपभोक्ता को छोटी छोटी मात्रा या आर्थिक लोट में बेचता है। वह सामान्य उत्पादों या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का व्यापार करता है। वह उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत संपर्क विकसित करता है और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। खुदरा विक्रेताओं के कार्य। तो इनके प्रमुख कार्य जो निम्न है, इसमें पहला है, खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी या निर्माता से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदता है। इस प्रकार वह सामानों की खरीद और सामानों को इकट्ठा करने जैसे दो कार्य करता है। दूसरा है, खुदरा विक्रेता उपभोक्ता के लिए सामान भंडार करके भंडारण का काम करता है। और तीसरा है, वह वस्तुओं के टूट फूट और कीमत में गिरावट के संबंध में जोखिम उठाता है। इसके अलावा वह आग, चोरी, माल की गुणवत्ता और खराब होने के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को भी सहन करता है। चौथा है, वह इस तरह से माल का मानकीकरण और ग्रेडिंग करता है जो ग्राहकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। पांचवा है, वह माल की डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा की व्यवस्था करता है। छठा है, वह उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर जानकारी प्रदान करके उपभोक्ता को खरीद प्रक्रिया में मदद करता है। आगे है, उपभोक्ता को खरीद में मदद करने के लिए वह स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा वित्त की व्यवस्था करता है। वह थोक व्यापारी, निर्माता और उपभोक्ता दोनों को बाजार की जानकारी प्रदान करता है। वह कच्ची सामग्री नहीं बेचता है, वह तैयार माल या सेवाओं को उस रूप में बेचता है जैसा ग्राहक चाहता है। और अगला बिंदु है, वह उपभोक्ता की आसानी के लिए उत्पादों या सेवाओं को एक छत के नीचे उचित स्थान पर उपलब्ध करवाता है। तो ये ग्राफिक है, इसको आप आराम से देख लेना और समझ लेना। इसमें सबसे पहले है, देखो, प्रोड्यूसर होता है जो कोई सेवा है या कोई वस्तु है उसका निर्माण करता है। उसके बाद में वो वस्तु किसके पास जाती है? होल सेलर के पास में। होल सेलर से क्या है, कौन खरीदता है? रिटेलर। और रिटेलर से कौन खरीदता है? कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। वो एक कस्टमर ही होता है। और कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है ये बता दूं आपको। कस्टमर होता है ग्राहक, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। यानी ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, यानी हम कोई, जिस प्रकार हमने एक पेन खरीदा और उस पेन का हम खुद उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम ग्राहक और उपभोक्ता दोनों हैं। यदि हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं तो उसमें हम ग्राहक हैं, खिलौना
किसके लिए, बच्चों के लिए, तो उसमें उपभोक्ता है बच्चा। तो इसमें इसका अर्थ है उपभोक्ता वही होता है जो जिस वस्तु का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। बी में है प्रोड्यूसर, यानी निर्माता से डायरेक्ट है वो रिटेलर सामान खरीदता है और कंज्यूमर तक पहुंचाता है। उसके बाद में प्रोड्यूसर यानी निर्माता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है। जिस प्रकार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या है, जो निर्माता है वो डायरेक्ट हमें घर पर सामान पहुंचा देता है। तो इसमें रिटेलर की भूमिका क्या है, रिटेलर की देखो, रिटेलर के पास से हम सामान खरीदते हैं। रिटेलर यानी दुकानदार जो जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो ये ग्राफिक आपको समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूसर का अर्थ है निर्माता, यानी जो वस्तु का निर्माण करता है। होलसेलर होता है थोक विक्रेता, यानी जिस प्रकार वो इकट्ठा सामान खरीद लेता है। और रिटेलर क्या है, होलसेलर से सामान खरीदता है और रिटेलर से उपभोक्ता या कस्टमर है जो सामान खरीदता है। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो है जो मिल सकें। थैंक यू।